क्या हाल है भाई। तुम रोज सुबह उठ के अपनी जॉब के लिए निकलते हो, वहां पे 8-10 घंटे घिसवाते हो, असेंशली मजदूरी करते हो। 1-2 घंटे बाद आता है तुम्हारा मैनेजर ऑफिस में। वो एक तो चेक करता है कि भाई तुम मजदूरी तमीज से कर रहे हो या नहीं कर रहे, और दूसरा तुम्हें बताता है कि क्या मजदूरी करनी है। मजदूरी तो तुम ही कर रहे हो, स्टिल पैसे वो ज़्यादा लेता है, सैलरी उसकी ज़्यादा है। फिर आते हैं उसके ऊपर वाले लोग, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी। वो लोग तो उसको ये भी नहीं बताते कि क्या मजदूरी करवानी है, एक प्रेजेंटेशन बना के भेज देते हैं, और उस पीपीटी बनाने के उनको और भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उनकी सैलरी और भी ज़्यादा है। व्हाट द फक ब्रो। वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एक्सिस्टेंस। आई एम हिमांशु सरोहा, और आज अपने को यही देखना है कि ये उल्टा सिस्टम चल क्यों रहा है भाई। व्हाट इज दिस इनवर्स लॉ। ये समझेंगे फिर या तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो हमें मिल रहा है हम उसी के लायक हैं, या फिर हमें पता चल जाएगा कि जितने पैसे हमें चाहिए वो उन लोगों को क्यों मिल रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं मिल रहे। हम भी कमा लेंगे, फिर तो सॉर्टेड ही है सीन। फिर दोनों भाई चिल करेंगे। सो लेट द चिल्स बिगिन। भाई, गूगल वॉज फाउंडेड इन 1998 एंड इट इज बिल्ट विद अराउंड 2 बिलियन लाइन्स ऑफ कोड। दो के आगे नो जीरो। अगर आज हम एक से काउंट करना चालू करें तो अपने को 2 बिलियन तक सिर्फ काउंट करते करते 100 साल लग जाएंगे। लाइंस ऑफ कोड लिखने में तो और भी ज़्यादा। लेकिन गूगल की एज तो 25-26 साल है। इसका मतलब खाली एग्जीक्यूटिव्स ने, लैरी पेज ने, सुंदर पिचाई ने, सिर्फ इन लोगों ने तो पूरा कोड नहीं लिखा। हजारों लाखों एम्प्लॉयज होंगे जिन्होंने मिल के ये सारा कोड लिखा होगा। स्टिल द मेजॉरिटी ऑफ मनी, सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहे हैं? एग्जीक्यूटिव्स। अब भाई, इट सीम्स अनफेयर, नहीं, बट इज इट? लेट्स से तुम्हें मेजर करने हैं कोहली भाई के बैटिंग स्किल्स। कोहली भाई की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उनकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहती है, उनके स्टैट्स पेलू हैं, उनके क्लचेस अच्छे रहते हैं, तो तुम सिंपली कह सकते हो कि ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, क्योंकि इन सारी चीज़ों में उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है पूरा का पूरा। अब मान लो तुम्हें मेजर करने हैं धोनी भाई की कैप्टनसी स्किल्स। तुम सोचते हो 2011 वर्ल्ड कप के बारे में, क्या सोचते हो कि धोनी भाई ने जिताया था, लेकिन गौतम गंभीर के रहते हुए खाली धोनी भाई कैसे जिता सकते हैं? तो उसमें धोनी भाई की कैप्टनसी का कंट्रीब्यूशन मेजर करना काफी मुश्किल है। तो कैप्टनसी स्किल्स आर काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, दे आर हार्ड टू मेजर। इफ वी वांट टू मेजर द स्किल्स ऑफ एनी पर्सन इन एनी फील्ड, the more accurately we can isolate their contributions in the result, उतना accurately we can tell their skills। जैसे तुम किसी के हाथ का खाना एक बार खा के ही बता सकते हो कि वो अच्छा खाना बनाता है या नहीं बनाता, क्योंकि वो खाना बनने में 100% कॉन्ट्रीब्यूशन उसी आदमी का है, बनाने वाले का। और अच्छा खाना वही बना पाएगा जिसने बहुत बार बना रखा है। पहली बार में किसी से अच्छा खाना बन गया तो इट वॉज अ लकी थिंग। बेसिकली रेपिटेटिवनेस इज द की फॉर द रेवलेशन ऑफ एनी स्किल। जैसे अभी यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी मारी इतनी बढ़िया, आर वी कंपेयरिंग हिम विद विराट कोहली? नहीं, क्योंकि विराट कोहली वही चीज 81 टाइम्स कर चुके हैं। 81 सेंचुरी है उनकी। उतने स्किल्स डेवलप करने में अभी जायसवाल भाई को थोड़ा टाइम लगेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, द कोर ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी। अगर कोई इंसान एक बारी में 10 करोड़ का सट्टा लगाता है, वो जीते या हारे डजेंट मैटर, हम उसके सट्टेबाजी के स्किल्स मेजर कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक दूसरा आदमी जो 10 करोड़ बार एक एक रुपए की शर्त लगा रहा है, उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये कैसा अच्छा जुआरी है या बुरा जुआरी है। समझ रहे हो? अब मिलेगा आंसर अपने क्वेश्चन का कि भाई, अगर मैं रोज 8-10 घंटे घिसा रहा हूं तो मेरे को कम पैसे क्यों मिल रहे हैं? सैलरी का हिसाब लगता कैसे है? लोअर लेवल एम्प्लॉयज में काम होता है बहुत मोनोटोनस, सब्जी बनाने जैसा। उन्हें पता होता है कि कौन सा बटन दबाऊंगा तो कौन सी चीज़ चलेगी, कौन सी चीज़ खराब हो सकती है। एंड सेकेंडली, उन लोगों के काम का इम्पैक्ट भी बहुत कम होता है। इतनी बड़ी कंपनी में एक छोटे से कंपोनेंट पे काम कर रहे होते हैं, तुम उसको खराब कर दो भाई तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करो, चोरी कर ले जाओ, वो दूसरा खरीद लेंगे। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट यू आर रिप्लेसेबल। दूसरा ले आएंगे तुम्हारी जगह, क्योंकि तुम्हारे स्किल्स बाकी बहुत लोगों में हैं।
बट फॉर द अपर मैनेजमेंट, हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, उनके लिए एवरी डिसीजन इज टेकन इन अ न्यू एनवायरनमेंट, न्यू सिचुएशन। गवर्नमेंट बदल गई, कभी कॉम्पिटिटर ने कुछ कर दिया, कभी कंपनी के पास पैसे कम बचे हैं, कभी नई टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गया। और उस सिचुएशन में उनको क्या करना होता है कि 500 करोड़ का डिसीजन लेना होता है, पूरी कंपनी का डिसीजन। अब 500 करोड़ के वो 5000 करोड़ भी बना सकते हैं या 500 रुपए भी बना सकते हैं। जो बंदा बार बार उस 500 करोड़ के 5000 करोड़ बनाता है, दोज कंपनीज बिकम एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। And that's why Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, they are paid such big money. तो भाई अगर सक्सेसफुल कंपनीज में एम्प्लॉय बनना है तो एग्जीक्यूटिव से तो कम ही पैसे मिलेंगे, और अगर एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पैसे चाहिए तो गो टू बायजूस। अब आते हैं भाई इस एपिसोड के सबसे बड़े सवाल पे कि भाई ये एग्जीक्यूटिव्स के स्किल्स मिलते कहाँ हैं? मेरे पापा ने तो नहीं दिए। हम सब लोग उतने ही एग्जीक्यूटिव हैं जितने हम रोनाल्डो हैं। हमने बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलना सीख लिया। अब हम क्या करते हैं, शाम को 1-1.5 घंटा खेल आए, वहीं पे अपनी मेहनत होती है, वहीं पे अपने स्किल्स डेवलप होते हैं, वहीं पे अपने स्किल्स का प्रदर्शन होता है, सब कुछ वहीं हो जाता है। बाकी पूरा दिन अपन चिल मारते हैं या जो भी करते हैं। बट रोनाल्डो क्या करता है? रोनाल्डो पूरा दिन स्किल्स डेवलप करने पे और मेहनत करने पे काम करता है, एंड फाइनली जब वो मैच खेलने जाता है उस 90 मिनट में वो उन स्किल्स का प्रदर्शन करता है। सेम गोज फॉर एग्जीक्यूटिव्स। हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने कॉलेज में कोई स्किल सीख लिया, उस स्किल के बेसिस पे एक जॉब ढूंढ ली। अब रोज हम प्ले ग्राउंड पे जाते हैं, 8-10 घंटे वही स्किल यूज करते रहते हैं, बार 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 बार। बट एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, वो लोग पूरा लाइफ सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ। एंड फाइनली जब वो कंपनी में आते हैं 1.5-2 घंटा, 3 घंटा पीपीटी बनाने, उस टाइम वो सारे सीखे हुए स्किल्स यूज करते हैं। एंड दैट्स वाई दे कैन रिमूव द अनसर्टेनिटी फ्रॉम देयर डिसीजंस, क्योंकि दे हैव सो मच ऑफ डाइवर्स नॉलेज अबाउट सो मेनी ऑफ डाइवर्स फील्ड्स। सो प्लेग्राउंड इज नॉट द प्लेस टू लर्न, इट इज द प्लेस टू शो। बाकी पूरी लाइफ इज द प्लेस टू लर्न। फाइंड आउट कि तुम्हें कहाँ पे सिस्टम फाड़ना है, उस हिसाब से प्लेग्राउंड के बाहर उस सिस्टम पे स्किल्स डेवलप करो। क्या रोनाल्डो 900 गोल्स के पीछे भाग रहा था, या फिर बस अपने स्किल्स डेवलप करने के पीछे और 900 मिल गए? क्या कोहली 81 सेंचुरीज के पीछे भाग रहा था, या बस अपना काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था और 81 सेंचुरीज हो गई? क्या ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ये लोग पैसे के पीछे भागते हैं इसलिए मिलता है? नहीं, हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे तो हमें नहीं मिल रहा, तो कुछ तो गलत कर रहे हैं हम। आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। धीरे धीरे चीज़ें फिगर आउट होंगी, तुम्हें भी सिस्टम समझ आने लगेगा। और अगर ना आए तो सवाल पूछो भाई। तुम्हें अकेले को नहीं आएगा तो क्या पता दोनों भाई को साथ में बैठ के समझ आ जाए, फिर दोनों को सॉर्ट हो जाएगा। आई होप दिस एपिसोड वॉज हेल्पफुल, आई होप यू लर्न समथिंग। और अगर कुछ सीखे तो भाई आसपास अपने दोस्तों को, किसी को भी सिखा दो। बाकी अपनी श्रद्धा से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब करो और चिल करो भाई।